नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निगम की टीम द्वारा पुलिस बल के साथ सख्त कार्रवाई की गई। नशे के कुप्रभावों को लेकर जागरूक किया गया। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 31 जुलाई 2025 तक बताया जिला उपायुक्त ने। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिल रहा है, बताया आयुक्त अखिल पिलानी ने। कोशिश इकाई के बच्चों द्वारा योग क्रियाएं की गई। मेयर ने जल भराव वाले स्थानों का किया निरीक्षण। सीटीएम ने जन समस्याओं को सुना। निगम अधिकारियों को मेयर ने निर्देश दिए। जिला पुलिस की टीमों द्वारा आमजन को किया जा रहा है जागरूक। और पुलिस सुरक्षा के बीच हुआ कुख्यात अपराधी का अंतिम संस्कार। और अब गतिविधियां विस्तार से। नगर निगम की टीम ने शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के पिछले गेट को सील करने का काम किया है। गौरतलब है कि निगम द्वारा यह कार्यवाही थाना शहर पुलिस की मौजूदगी में की गई। शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के पिछले गेट को वीरवार को नगर निगम ने सील कर दिया। कोर्ट के आदेशों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहायक जिला गन्ना अधिकारी सूरज भान के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने शहर थाना पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। स्कूल का पिछला गेट सरोजनी कॉलोनी में रिहायशी क्षेत्र में एक मकान की तरफ लगाया हुआ है, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम में दी थी। बाद में मामला कोर्ट में चला गया था। अब कोर्ट के आदेशों पर निगम ने स्कूल के इस गेट को अंदर व बाहर दोनों तरफ से सील कर दिया। इन दिनों हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए विद्यार्थियों व आमजन को जागरूक किया जा रहा है। इस संदर्भ में अलग अलग शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार व नारकोटिक्स विभाग दृढ़ संकल्पित और निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा एनसीबी प्रमुख पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह आईपीएस के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और पुलिस अधीक्षक सुश्री पंखुड़ी कुमार के नेतृत्व और निर्देशन में पूरे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्यवाही की जा रही है, बल्कि समाज को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी क्रम में ब्यूरो की यूनिट अंबाला द्वारा यमुनानगर के आकाश इंस्टीट्यूट में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। यूनिट के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फूल कुमार ने ब्रांच के मेडिकल हेड सूरज खुराना जी के साथ मिलकर कार्यक्रम में शामिल अध्यापकों, विद्यार्थियों और इंस्टीट्यूट के अन्य स्टाफ को नशे के दुष्परिणाम और उनसे बचावों के तरीकों के बारे में अवगत करवाया। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों नामक पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री के लिए गृह मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन नामांकन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। नामांकन अथवा अनुशंसा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। नामांकन करने वाले व्यक्ति एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति पत्र, अधिकतम 800 शब्द भी, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र विषय में विशिष्ट और अन्य उपलब्धियों सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जाए। डीसी ने बताया कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग लोगों तथा समाज की निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों में से उन प्रतिभावान व्यक्तियों की पहचान हेतु मिलकर प्रयास किए जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धि वास्तव में सम्मान की हकदार हैं। निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को सरकार द्वारा प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। निगम आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि किराएदारों व बेघरों को घर देने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दूसरे चरण में नगर निगम क्षेत्र के 2927 पात्रों को प्लॉट दिए जाएंगे। प्लॉट देने के लिए सरकार द्वारा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। जिन आवेदकों ने सितंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन कराया था, उन पात्रों की सूची सरकार द्वारा नगर निगम को भेजी गई है। वहीं पात्रों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। प्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है।
पात्र कन्हैया साहिब चौक स्थित नगर निगम के कार्यालय के कमरा नंबर 15 में संपर्क कर प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के बाद पात्रों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अर्थात अनंतिम आवंटन पत्र दिए जाएंगे, जिसके बाद पात्रों को नगर निगम क्षेत्र में प्लाट आवंटित किए जाएंगे। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा का पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार करवाया गया। स्थानीय शमशान घाट में अंतिम क्रिया संपन्न हुई। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी रोमिल वोहरा का आज यमुनानगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच उसके शव को परिजनों को सौंपा गया और स्थानीय शमशान घाट पर अंतिम क्रिया संपन्न हुई। गौरतलब है कि रोमिल वोहरा पर शांतनु हत्याकांड में खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था और इस पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। दिल्ली पुलिस और हरियाणा की एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुए एनकाउंटर में रोमिल वोहरा की मौत हो गई थी। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर आज शव को यमुनानगर लाया गया और आज उसके माता पिता की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि उसके माता पिता भी जेल में थे। एक दिन पहले ही माता को जमानत मिली, जबकि आज रोमिल के पिता को भी कोर्ट के आदेश पर बेटे के अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि रोमिल उनकी इकलौती औलाद थी। माता पिता का कहना है कि नवंबर में वह कॉलेज के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं आया। पिता ने कहा कि आज उनका सब कुछ खत्म हो गया, कोई भी बच्चा ऐसे अपराधों में शामिल न हो। तो वहीं रोमिल की माता का कहना है कि वह कड़ी चावल खाने का शौकीन था और जिस दिन घर से गया उस दिन भी माता को बोलकर गया कि माँ कड़ी चावल बनाकर रखना, मैं घर आकर खाऊंगा, लेकिन वह दोबारा घर वापस नहीं आया। किसी का भी बच्चा कभी क्राइम की दुनिया में मत जाए, उसका बहुत बुरा हाल होता है। उनके माँ बाप का, सबका, जैसे हमारा बुरा हाल है वैसे सबका बुरा हाल होता है। सबको अगर कोई बच्चा क्राइम पे जा रहा है तो बिल्कुल मत जाए, अपना बच्चा अपने घर की तरह लौट जाए। सब कुछ खो गया, बर्बाद हो गया, हम खत्म हो गए, केस हम पे लग गए, सब कुछ, क्योंकि जो भी है इसकी वजह से 22 नवंबर को बस जब घर से सवेरे बीबीए करने गया, कॉलेज गया, उसके बाद नहीं कभी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।